अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी तल्ख़ हकीकत बयान करने लगा हूँ कि अगर आपको अपने बारे में कुछ बुरा सुनना पसंद ना हो तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिएगा। गाइस 27 रजब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सिदरतुल मुंतहा तक बुलाया और वहाँ पर बुलाकर हमें एक तोहफ़ा दिया 50 नमाज़ों का। और जब वो लेके वापस जाने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी उम्मत ये 50 नमाज़ें कायम नहीं कर सकेगी क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूँ, तो आप अल्लाह से सिफारिश करें और इन नमाज़ों को कम करवाएं। और इस तरह करके 5 नमाज़ें एंड में जो है वो रह गई और तब भी मूसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि ये भी आपकी उम्मत अदा नहीं करेगी। गाइस फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम की बात साबित हो गई और हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। और इस सिलसिले में अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो नमाजी नहीं है वो जहन्नुमी है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि जब जन्नत वाले दोज़ख वालों से ये पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम्हें सकर में किस चीज़ ने डाल दिया? तुम तो बकरीद पे ये बड़ी बड़ी गायें कुर्बान करते थे, ना तो तुम हराम खाते थे, ना ही तुम ज़ना करते थे, ना शराब पीते थे, ना बुराई करते थे, तुम गरीबों का भी ख्याल करते थे, बेवाओं की मदद करते थे। माँ सलककुम फी सकर, तुम्हें सकर में किस चीज़ ने डाल दिया? तुम्हें जहन्नुम में किसने डाल दिया? तो वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे। तो कुरान तो डायरेक्ट कह रहा है कि भाई जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो जहन्नुमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज है। इससे साबित ये होता है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता अमलन तो वो काफिर है, भले वो शनाख्ती कार्ड पे मुसलमान हो लेकिन कंफर्म है कि अमलन तौर पे वो काफिर है। आप नमाज नहीं पढ़ते भाई, आप काफिर हैं, इस बात को एक्सेप्ट करें। एक और रिवायत से साबित होता है कि जिसकी असर की नमाज कज़ा हो गई उसके सारे अमाल ज़ाया हो गए, कुर्बानी ज़ाया हो गई, गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना सब ज़ाया हो गया अगर असर की नमाज कज़ा हो गई। दैट मीन्स के नमाज की इतनी इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि हमारी उम्मत पे नमाज फ़र्ज़ हुई है। नमाज मुसलमानों का जो है वो लाइफ स्टाइल है। नमाज मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ते कि वो फ़र्ज़ है, नमाज मुसलमानों की लाइफ स्टाइल है। ये लाइफ स्टाइल में आता है। हमारे कुरान से साबित होता है कि पहली उम्मतों में भी नमाज को जो है वो पढ़ी जाती थी। सहाबा किराम में तो ये बात साबित है, वो तो तीन टाइम नमाज पढ़ते थे, 2-2 रकात करके। इवन के हज़रत बिलाल को तो नमाज पढ़ते हुए तो पकड़ा गया था, जब भी तो उनको सज़ा हुई थी। अल्लाह पाक कुरान पाक में भी बहुत जगह पे नमाज का जिक्र बता रहे हैं। पुरानी उम्मतों में सूरह मरियम में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बच्चे थे तो वो बोल पड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने अपना नबी चुन लिया है और मुझे वसीयत की है कि नमाज अदा करो और ज़कात दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि बनी इसराइल से कह दीजिए कि ये किबला रुख हो जाए, नमाज अदा करें अगर फ़िरौन के गज़ब से बचना चाहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह पाक मुझे और मेरी नस्ल को, आने वाली नस्लों को नमाजी बना। तो गाइस अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप किसी और कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमान होना आपके लिए वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने 2 ही कबीले बताए, एक तागूत का कबीला, एक मुसलमानों का कबीला, तीसरा कोई कबीला नहीं बताया। ऐसे मुसलमान बताए ही नहीं जो नमाज नहीं पढ़ते। तो अगर आप नमाज नहीं पढ़ते आप काफिरों के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बात को जहन में बैठा लें।